स्वयं सैनिक दल की रचना क्यों की गई? इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले हमें आज से 2500 वर्ष पूर्व जाना होगा। 2500 साल पहले इस धरती पर सिद्धार्थ गौतम नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। यही सिद्धार्थ गौतम आगे चलकर बुद्ध हुए। बुद्ध जिसने स्वयं एक ऐसा मार्ग खोज निकाला जो मानव मात्र के दुखों का निवारण करता है। इस मार्ग को हम बौद्ध धम्म कहते हैं। वह क्या कारण थे कि सिद्धार्थ को नया मार्ग खोजने की जरूरत पड़ी? क्या उनके समय उनसे पहले कोई ऐसा मार्ग नहीं था जो मानव मात्र के कल्याण का हो? जहां तक हो सके इतिहास की हमें जानकारी है तो उस समय अनेक मार्ग थे, अनेक पंथ थे और उन पंथ को चलाने वाले अनेक विद्वान व्यक्ति भी थे जो दावा करते थे कि उनका ही मार्ग सत्य का है, इस पर चलकर ही मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। उन विद्वानों में संजय वेलिठीपुत्र, उद्दगरामपुत्र, अलार कलाम, मखली गोसाल, अजित केशंबल, आचार्य कात्यायन, निघंटनाथ पुत्र, महावीर स्वामी और पूर्ण काश्यप जैसे विद्वान थे। इन सभी विद्वानों में एकता नहीं थी। सिद्धार्थ ने इन सभी के पास जाकर शिक्षण ग्रहण किया, लेकिन उन्हें फिर भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। जब सिद्धार्थ को पता चला कि इन विद्वानों के मार्ग पर चलकर मानव मात्र के दुखों का, कष्टों का निवारण पूर्णतया नहीं हो सकता, तो उन्होंने खुद अपने बलबूते पर नया मार्ग खोजने का प्रण ले लिया और आखिरकार उन्हें 6 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उन्होंने खुद स्वयं अपना नया मार्ग खोज निकाला, जिस मार्ग पर आज पूरा विश्व चल रहा है। अब हमारा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि स्वयं सैनिक दल की रचना क्यों की गई, जबकि पहले से ही बाबा साहब द्वारा और कांशीराम द्वारा रचित दल, संगठन, पार्टियां मौजूद हैं। अब हम 2500 साल पहले नजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बुद्ध के समय भी अनेक पंथ और अनेक विद्वान और महापुरुष मौजूद थे, फिर भी बुद्ध को अपना नया मार्ग खोजना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय बुद्ध को उन मार्ग में कुछ ऐसी त्रुटियां नजर आई होगी जो उनके प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं थी, इसलिए उन्हें अपने प्रश्नों के जवाब खुद ही खोज निकालने पड़े। उसी प्रकार स्वयं सैनिक दल के निर्माताओं के समय में भी अनेक पक्ष, पंथ, संगठन और विद्वान लोग मौजूद थे और अब भी हैं, जो कहते हैं कि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, हम सच्चे मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, सच्ची विचारधारा चलाने वाले लोग हैं और हमारे सिवा बाकी सब झूठे हैं। अपनी पंथ पार्टियां बनाकर इन लोगों ने खुद का मार्ग सच्चा स्थापित करने का एक झूठा मार्ग बना लिया और इस वजह से उनमें एकता स्थापित न हो पाई और बाबा साहब की संगठन, बाबा साहब की विचारधारा अनेकों लाखों टुकड़ों में बट गई। लोग अलग अलग संगठन पार्टियों में बटे हुए थे। समाज के विकास की तरफ ध्यान देने की बजाय व्यक्तिवाद प्रस्तापित कर दिया गया और खुद का और अपने परिवार का विकास करने में लग गए। जब स्वयं सैनिक दल के निर्माताओं को लगा कि इन संगठनों से और संगठन के विद्वान लोगों से समाज के दुख, समाज पे हो रहे अत्याचार दूर नहीं हो रहे हैं, नहीं हो सकते, तो उन्होंने खुद ही समाज की बर्बादी के कारण खोज निकाले। जैसे बुद्ध ने 6 साल की कठोर परिश्रम के बाद अपना नया मार्ग खोज निकाला, दुख मुक्ति का मार्ग खोज निकाला, उसी प्रकार स्वयं सैनिक दल के निर्माताओं ने अपने खुद के नए विचारों से नया मार्ग, अपनी नई विचारधारा खोज निकाली। ये विचारधारा उन्होंने अपने 22 बर्बादी की जड़ें जो हमारे समाज को बर्बाद करती है, हमारे समाज को दुख के गर्त में ढकेल देती है, वो जड़ें उन्होंने खोज निकाली। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि बुद्ध ने जब मानवता के दुख मुक्ति का मार्ग खोज निकाला तो उनके पश्चात उन्होंने क्या किया। उन्होंने दुख मुक्ति का जब मार्ग खोज निकाला तो बुद्ध ने क्या किया। बुद्ध ने जब अपना नया मार्ग खोज निकाला तो उन्होंने सबसे पहले उसका उपदेश उनके साथ शिक्षा ग्रहण करने वाले 5 सहपाठियों को दिया। जब उन 5 लोगों ने बुद्ध की नए मार्ग का स्वीकार किया, समझा, सीखा, तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। उसी समय बुद्ध ने अपना धम्म चक्र प्रवर्तन करते हुए अपना संघ बनाया 5 को लेकर। बुद्ध के संघ के वे 5 पहले अनुयायी बने। बुद्ध ने उनसे कहा कि अब तुम्हें दुख मुक्ति का मार्ग पता चल गया है,
अब तुम्हारा कल्याण हो गया है, तो इस मार्ग को अपने पास न रखकर अब तुम्हारा फर्ज है कि इसे बहुजन लोगों को दे, लोगों को समझाएं, लोगों के पास जाकर इसे बताएं। वो मार्ग, वो ज्ञान अपने सीमित न रखकर इस कल्याण मार्ग को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि बहुजन लोगों को इसका ज्ञान हो और वे भी तुम्हारी तरह दुख मुक्त हो, पीड़ा मुक्त हो, बुद्ध ने उन पांचों को कहा। इस प्रकार स्वयं सैनिक दल के निर्माताओं ने जब नई विचारधारा का निर्माण किया तो उस विचारधारा को सबसे पहले अपने नजदीकी 50 लोगों को इसकी जानकारी दी। जब 50 लोगों को इसकी जानकारी मिली तो 50 लोगों ने इस विचारधारा को समझा और तुरंत इसे अपना लिया। बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को गांव-गांव जाकर धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। उसी तरह स्वयं सैनिक दल के 50 सैनिक अपने आसपास के गांव में प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे बुद्ध और उनके भिक्षुओं का संघ गांव-गांव घूमने लगा, वैसे वैसे उनके संघ में भिक्षुओं की संख्या बढ़ती गई, उनका संघ बढ़ता गया, उनका संघ मजबूत बनता गया। लोगों ने उनकी विचारधारा, उनका धम्म स्वीकार करना शुरू कर दिया। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, सतत अविरत बिना रुके बुद्ध ने 40 साल तक अपनी विचारधारा इस देश में, इस देश के कोने कोने में गांव-गांव घूमकर प्रस्थापित कर दी। पूरे देश में बुद्ध ने अपनी विचारधारा पहुंचा दी। उसी तरह से स्वयं सैनिक दल के 50 सैनिकों ने गांव-गांव जाकर, नगर-नगर जाकर, लोगों से मिलकर, घर-घर जाकर 365 दिन विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। और 50 में से 100, 100 में से 1000 और 1000 में से आज लाखों सैनिकों की फौज गुजरात के कोने कोने में तैयार कर दी है। उपरोक्त बातों से, इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि बुद्ध का भिक्षु और स्वयं सैनिक दल का सैनिक समान रूप से कार्य कर रहे हैं। 2500 साल पहले बुद्ध का भिक्षु और बुद्ध कार्य कर रहे थे, उसी तरह से 2500 साल बाद आज स्वयं सैनिक दल के सैनिक उसी तरह से भिक्षुओं की तरह चलत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की तरह लोगों के घर जाकर स्वयं विचारधारा जो उन्हें बर्बाद कर रही है, उन्हें दुख के गर्त में ढकेल रही है, उससे कैसे मुक्त हो, उसका मार्ग, उसकी विचारधारा बताने लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो बुद्ध के भिक्षु और स्वयं सैनिक दल के सैनिक में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों समान हैं। और जैसे बुद्ध ने अपना मार्ग खोज निकाला, उसे धम्म कहते हैं, बुद्ध का धम्म कहते हैं, वैसे ही स्वयं सैनिक दल की विचारधारा, जो स्वयं सैनिक दल के निर्माताओं निर्माण किए, उस विचारधारा को स्वयं सैनिक दल की विचारधारा कहते हैं। उसे हम धम्म ही तो कहेंगे, क्योंकि वो भी दुख मुक्ति का मार्ग ही है। तो उस धम्म को, जैसे बुद्ध के धम्म को मानने वाला संघ निर्माण हुआ, उसी तरह से स्वयं सैनिक दल के मानने वाले, विचारधारा को मानने वाले लोगों का भी संघ निर्माण हुआ, जो स्वयं सैनिक दल के संगठन के रूप में आज प्रस्थापित है। बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बुद्ध का धम्म और संघ जो 2500 वर्ष पहले बना था, आज 2500 वर्ष पश्चात पुनः नए स्वरूप में स्वयं सैनिक दल के रूप में प्रस्थापित हो चुका है। इसलिए एसएसडी दूसरा तीसरा कुछ नहीं, बुद्ध धम्म का आधुनिक रूप है। जो नियम बुद्ध ने 2500 साल पहले बनाए थे, वही नियम एसएसडी के नियम है। आज एसएसडी बुद्ध के वही नियमों पर चल रहा है। इसलिए जो व्यक्ति एसएसडी को स्वीकार करता है, स्वयं सैनिक दल की विचारधारा को स्वीकार करता है, वह व्यक्ति अपने आप ही बुद्ध धम्म का स्वीकार कर लेता है। उसे बुद्ध धम्म की बाहरी तौर पर दीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं सैनिक दल का सैनिक, स्वयं सैनिक दल की विचारधारा ही बुद्ध की विचारधारा है। इसीलिए बुद्ध और बाबा साहब इनके मार्ग पर आरूढ़ होकर स्वयं सैनिक दल अविरत आगे बढ़ रहा है
और आने वाले कुछ समय में पूरे भारत में और विश्व में वह फैल जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय।